हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं पिनेकल बुक सॉल्यूशन का नदियों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो कि आशुतोष गर्ग सर द्वारा लिखा गया है बुक। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो इसमें हम डाल चुके हैं पहले ही। अगर नहीं आप लोग देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि पहला हम लोग देखते हैं गंगा नदी का। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। ठीक है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है, और सहायक नदियाँ गंगा की कौन है? यमुना है, सोन है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और चंबल। ठीक है, और महत्वपूर्ण शहर है हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और कोलकाता। और कहाँ जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, और महत्वपूर्ण दिया गया हिंदू धर्म में पवित्र नदी एक बड़ी आबादी का भरण पोषण करता है। अन्य नाम इसका है भागीरथी ऊपरी भाग में। ठीक है, अगला है सिंधु नदी को हम लोग देखते हैं। सिंधु नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार में हुआ है। ठीक है, और इसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर और भारत में 1114 किलोमीटर है। सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। और महत्वपूर्ण शहर है लेह, अस्कार्दू। ठीक है, अरब सागर में जाकर गिरती है। और महत्वपूर्ण इसमें क्या है? पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु घाटी सभ्यता में ऐतिहासिक महत्व है। अन्य नाम इसका सिंधु का क्या है? सिंधु ही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यमुना हम लोग देखते हैं। पेन हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यमुना हम लोग देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री गंगेशियर उत्तराखंड से। ठीक है, इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। और सहायक नदियां हैं टोंस, चंबल, बेतवा, केन और सिंध नदी। ठीक है, महत्वपूर्ण शहर है दिल्ली, आगरा और मथुरा। इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर गिरती है। ठीक है, महत्व है इसमें गंगा का प्रमुख सहायक नदियाँ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हम लोग देखते हैं। ब्रह्मपुत्र के उद्गम है अंगसी ग्लेशियर तिब्बत, चीन, यारलुंग और तसांगबो के रूप में। ठीक है, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, दिबांग, लोहित। और महत्वपूर्ण शहर है डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। ठीक है, गिरती है कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में मेघना नदी के मध्य से। ठीक है, महत्वपूर्ण है इसमें पूर्वोत्तर की प्रमुख नदी है। ठीक है, बाढ़ प्रवण है। अन्य नाम इसका है तसांगपो तिब्बत में, और जमुना है बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यास का। ठीक है, व्यास नदी का हम लोग देखते हैं। रुकिएगा, हम लोग पहले पेन को चेंज कर लेते हैं। व्यास उद्गम स्थल है व्यास नदी का कहाँ है? व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और लंबाई है 470 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं, कोई बड़ी सहायक नदियां नहीं है व्यास की। ठीक है, महत्वपूर्ण शहर है मनाली, कांडला। ठीक है, और पंजाब में हरिकेन नामक स्थान पर सतलुज नदी में गिरती है। ठीक है, महत्व है इसका पंजाब के सिंचाई प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चिनाब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चिनाब देखते हैं। रुकिएगा, नेक्स्ट पेज है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चिनाब हम लोग को देखना था, जो कि चिनाब ऊपर चला गया। रुकिए, हम देखते हैं पहले चिनाब। हाँ, चलिए चिनाब को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा और हिमाचल प्रदेश। की लंबाई है 960 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं तवी और रावी। महत्वपूर्ण शहर जम्मू और अखनूर। ठीक है,
और कहाँ जाकर गिरती है, यह है देख लेते हैं। गिरती है पाकिस्तान के सिंध नदी में और महत्व है पंजाब के सियाची ग्लेशियर, ठीक है। झेलम नदी अब हम लोग देख लेते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल है वेरीनाग, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जिसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं लीदर नदी, सिंध नदी। महत्व है महत्वपूर्ण शहर है श्रीनगर, ठीक है। गिरती है पाकिस्तान के चिनाब नदी में। महत्व है कश्मीर घाटी की एक प्रमुख नदी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घाघरा, ठीक है। घाघरा को हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति घाघरा नदी के हुआ है मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार में, ठीक है, और इसकी लंबाई है 280 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं शारदा, काली, राप्ती, छोटी गंडक, ठीक है। महत्वपूर्ण शहर है अयोध्या, फैजाबाद। गिरती है बिहार के छपरा के गंगा में, ठीक है। महत्व है गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कावेरी, ठीक है। उत्पत्ति है कावेरी नदी की उत्पत्ति है टालकोवेरी में, कर्नाटक, ठीक है, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं हेमवती, सीसमा और आवर्ती भवानी और न्याल और काबिनी। महत्वपूर्ण शहर है मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, तिरुचिरापल्ली और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। महत्व है तमिलनाडु के जीवन रेखा तमिलनाडु और कर्नाटक में सिंचाई कुंजी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी उत्पत्ति है नेपाल के सप्तकोशी में। लंबाई है 729 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं अरुण, सोन, कोसी, तैमूर, ठीक है। महत्वपूर्ण शहर है सहरसा, विराटनगर, नेपाल, ठीक है। बिहार में कुर्सेला के निकट गंगा में गिरती है, ठीक है। महत्व है बार बार आने वाली बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। और हम लोग कावेरी नदी को देखते हैं, ठीक है। पेन हम लोग चेंज कर लेते हैं। उस कावेरी नदी को उत्पत्ति हुआ है तालकावेरी, कर्नाटक से, ठीक, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं हेमवती, सीसमा, आवर्ती भवानी, न्यार और काम्बेनी। महत्वपूर्ण शहर है मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, तिरुचिरापल्ली और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। महत्वपूर्ण है तमिलनाडु जीवन रेखा तमिलनाडु के कर्नाटक में सियाची कुंजी, जिसे हमें लोग इसे एक बार और हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। महानदी को अब हम लोग देखते हैं। महानदी को उत्पत्ति है सिवान, छत्तीसगढ़, सिहावा छत्तीसगढ़, जिसकी लंबाई 858 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईव, ओंग, तेल, ठीक है। महत्वपूर्ण शहर कटक, सबलपुर, गिरते हैं बंगाल की खाड़ी में। महत्व है ओडिशा की सिंचाई और जल विद्युतियों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंडक, ठीक है। गंडक नदी को हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति है नेपाल, हिमालय में, जिसकी लंबाई है 630 किलोमीटर। सहायक नदियां त्रिशूली, काली, गंडकी, बूढ़ी गंडक, ठीक। महत्वपूर्ण शहर है हाजीपुर, ठीक है। बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी गिरती है। महत्वपूर्ण है बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं महानदी को, ठीक है। महानदी की उत्पत्ति है सिहावा, छत्तीसगढ़, 858 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं सिनोत, हसदेव, मांड, ओंग, तेल। महत्वपूर्ण शहर है कटक, सबलपुर, ठीक है। गिरती है बंगाल की खाड़ी में। महत्व है उड़ीसा की सिंचाई जल विद्युतीय परिवाह है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़, मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं हिरन, ओरसांग, बरना और कोलार। महत्वपूर्ण शहर है जबलपुर, भरूच, गिरती है अरब सागर, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। महत्वपूर्ण है भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोदावरी। गोदावरी को हम लोग देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, ठीक है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं इंद्रावती, परनहिता, मंजीरा, पूर्ण, सबरी और महत्वपूर्ण शहर है नासिक, नांदेड़, राजमुंद्री, ठीक है।
चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग अब ताप्ती को देखते हैं। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम है सतपुड़ा राज्य मध्य प्रदेश और जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं पूर्णा, गिरजा, पंजाब, बोरी। महत्वपूर्ण शहर है सूरत, बुरहानपुर। ठीक है, सूरत, बुरहानपुर। और गिरती है अरब सागर खंबात की खाड़ी में। महत्वपूर्ण है भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं माही नदी को। ठीक है, माही नदी को हम लोग देखते हैं। उद्गम है विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश। लंबाई है 583 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं सोम, अनस, पनम। महत्वपूर्ण शहर है वडोदरा, बांसवाड़ा। ठीक है, और कहाँ जाकर गिरती है? गिरती है अरब सागर खंबात में। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेरियार। ठीक है, पेरियार हम लोग देखते हैं। उद्गम है पश्चिमी घाट केरल। लंबाई है 244 किलोमीटर। सहायक नदी है मुलैयार, चेरुथोनी और मुथिरापुझा। महत्वपूर्ण शहर है कोची, अलुआ। ठीक है, अरब सागर में गिरते। महत्वपूर्ण है केरल की जीवन रेखा आपूर्ति सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है वेगई। अब हम लोग वेगई नदी को देखते हैं। उद्गम कहाँ हुआ है? वरुसुंडू पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, तमिलनाडु। और लंबाई के लिए 258 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन है? तिरुलियार, थेनियार। और महत्वपूर्ण शहर है मदुरै, थेनी। गिरती है पाक जल डमरू मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मंडोवी। ठीक है, महादई। उद्गम है पश्चिमी घाट कर्नाटक में। लंबाई है 81 किलोमीटर। ठीक है, सहायक नदियां हैं सुरला, रगाड़ा, कुंडने। महत्वपूर्ण शहर है पणजी। अरब सागर में गिरती है। महत्व है गोवा की प्रमुख नदी मंडोवी जुआरी मुहाना परिसर के लिए जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नदी है जुआरी। जुआरी का उद्गम है पश्चिमी घाट कर्नाटक है जिसकी लंबाई है 92 किलोमीटर। यह अरब सागर में गिरती है। महत्व है गोवा की प्रमुख नौवाहन और मछली पकड़ने के लिए प्रमुख नदी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेगई हम लोग देख ली है। साबरमती हम लोग देखते हैं, साबरमती नदी देखते हैं। ठीक है, साबरमती नदी का उद्गम है अरावली पर्वतमाला राजस्थान जिसकी लंबाई 371 किलोमीटर। और सहायक नदी है वाकल, हरनाव। ठीक है, महत्व शहर है अहमदाबाद, गांधीनगर। ठीक है, और गिरती है अरब सागर खंबात की खाड़ी में। महत्व है गुजरात की प्रमुख नदी अहमदाबाद के लिए जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शरावती। शरावती का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट कर्नाटक है जिसकी लंबाई है 132 किलोमीटर। अरब सागर में गिरती है। इसका महत्व है यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक जोग झरने के लिए जाना जाता है। ठीक है, और सबसे लंबी नदी है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 की। सबसे छोटी नदी है अरावली नदी राजस्थान 90 किलोमीटर। सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए हम लोग पेन को चेंज कर लेते हैं और साइज भी छोटा कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? लंबी नदी नर्मदा है जो कि 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में बहने वाली नदियां नर्मदा, ताबी, माही, साबरमती, शरावती, मंडोवी, जुआरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, सुवर्णरेखा है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी 1465 किलोमीटर। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। सबसे ऊंचा झरना जोग झरना शरावती नदी के पास। ठीक है, सबसे लंबी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है गोदावरी 1465 किलोमीटर। सबसे गहरी नदी घाटी कौन है? सिंधु नदी घाटी। सर्वाधिक
दूषित नदी कौन है? यमुना। ठीक है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदी गोदावरी, कृष्णा है। ठीक है। सबसे गहरी नदी है सिंधु घाटी नदी। सबसे गहरी नदी कौन है? तो सिंधु नदी घाटी। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? यमुना नदी। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन है? गोदावरी। ठीक है। तो इस पूरा पेज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।